तो आप में से कई लोग होंगे जो दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं इस कोर्स को, और कितने ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किया है? मेरा पहला है माता जी। ओके, आपने नहीं किया, शिप्रा माता जी ने नहीं किया है। ओके। मेरा भी पहला है माता जी। हरे कृष्णा। ओके वंदना से। ओके ओके। मेरा ठीक। शिप्रा श्रीवास्तव माता जी देखिए, पहला। इसमें 8 क्लासेस होंगी। ये जो भक्ति रिक्शा है उसके चार चार मॉड्यूल हैं। फर्स्ट है श्रद्धावान। श्रद्धावान मॉड्यूल के अंदर 8 क्लासेस होंगी। ठीक है। और जो जो भी आप लोग अटेंड करेंगे अकॉर्डिंग टू योर अटेंडेंस, आप लोगों को जो है क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा आफ्टर 8 क्लासेस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल होता है कृष्ण सेवक। कृष्ण सेवक में केवल अटेंडेंस के बेसिस पे नहीं मिलता है सर्टिफिकेट, उसके लिए उसका एक एग्जाम होता है। और जैसे अब हम संडे को गीता का एक एग्जाम लेंगे, वो तो थोड़ा इजी सा है। इजी मतलब ठीक है आप ऑनलाइन देंगे, लेकिन ये जो एग्जाम होता है कृष्ण सेवक का, ये ऐसे आपको ऑनलाइन नहीं देना होता। आप अपने घर में आराम से लिखिए, किताबें खोल के लिखिए। ओपन बुक टेस्ट होता है, ओपन बुक टेस्ट। यानी कि आप किताबें पढ़िए, उनमें से आंसर्स ढूंढिए और फिर अपने आंसर्स लिखिए, फिर हमें भेजिए। तो जो जो इतना कष्ट उठाएगा उसको फिर कृष्ण सेवक का सर्टिफिकेट दिया जाए। फिर बच्चा पहले छोटी क्लास में होता है तो ऐसे ही एग्जाम होते हैं, फिर बड़ी बड़ी क्लास में जैसे जैसे जाता जाता है उससे एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती है ना बच्चों से भी। तो अब आप लोग तो इतने बड़े हैं तो आप लोगों से तो एक्सपेक्टेशंस हमारी होंगी ही सही। ठीक है। ओके। तो आज हम श्रद्धावान का जो हमारा है फर्स्ट, तो दर्शन कीजिए श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, गौर निताई की जय, लक्ष्मी कृष्ण भगवान की जय, गुरु परंपरा की जय, प्रभुपाद की जय। अब कुछ ये मंत्र हैं, आप सब लोग बोल सकते हैं। शुरू कर देती हूँ, आप लोग अनम्यूट मत हुआ। ओके, सभी बोलिए, म्यूट रह। नमः ओम विष्णुपदाय आप लोगों को म्यूट करके बोलना है। आप लोगों ने अनम्यूट सुन लिया, अपने को म्यूट करके बोलो। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। अभी है कृष्ण प्रणाम मंत्र, जिसको याद नहीं है वो याद करेंगे। ठीक है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। अब है राधा प्रणाम। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचतत्व प्रणाम मंत्र। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का हमारा टॉपिक है मनुष्य और पशु में अंतर। तो आपको ये कैसा टॉपिक है, हमको तो पता है मनुष्य और पशु तो अलग अलग होते हैं। लता माता जी, आपको आवाज नहीं आ रही है क्या? आप काफी पास में कान लगा के, कम आ रही है? आ गई। आ रही है, ठीक आ रही है आवाज? आ रही है, धीमी आ रही है थोड़ी। धीमी आ रही है? आप चाहो तो मीटिंग छोड़ के वापस से ज्वाइन कर लो तो ठीक आ जाएगी। होप सो। ठीक है। हाँ, तो अब हम सीखेंगे आज मनुष्य और पशु में।
ओके, विजय माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। पिता के साथ भ्रमण करता हुआ एक छोटा बालक निरंतर जिज्ञासाएं करता जाता है। वह पिता से अनेकानेक विलक्षण बातें पूछता है और पिता को यथोचित उत्तरों से अपने पुत्र को संतुष्ट करना पड़ता है। गृहस्थाश्रम में जब मैं एक युवा पिता था तो निरंतर साथ रहने वाला मेरा तृतीय पुत्र मुझसे सैकड़ों प्रश्न पूछता था। एक दिन हम संध्या कोर्ट टाउन में जा रहे थे कि सामने एक बारात निकल रही थी और उस 4 वर्ष के बालक ने सदा की भांति यह प्रश्न किया कि यह विशाल शोभा यात्रा क्या है। बारात से संबंधित उसके हजारों प्रश्नों के हर संभव उत्तर दिए गए और अंत में उसने पूछा, क्या उसके पिता का भी विवाह हुआ था? हरे कृष्ण माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण। थैंक यू माता जी, म्यूट कर लीजिए। अब यहाँ पर प्रश्न क्वेश्चन ये समझाने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं प्रभुपाद कि जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बहुत क्वेश्चन करते हैं। कई बार तो कोई बच्चे बहुत ही क्वेश्चन करते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि मनुष्यों में प्रश्न करने की एक बेसिक टेंडेंसी होती है और वो प्रश्न करते हैं। हर व्यक्ति प्रश्न करता है। जानवरों में ये टेंडेंसी नहीं होती है ना। अब आप जानवर को खींच के ले जाओगे, पीट दोगे, कुछ करोगे, वो क्वेश्चन नहीं पूछता। या आप इधर से उधर ले जाओ, पूछेगा नहीं मुझे कहाँ ले जा रही हो। लेकिन बच्चा होगा, वो पूछेगा भाई कहाँ लेके जा रहे हो, कहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे यही बताया है कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे और लास्ट में उसने पूछा कि क्या मेरे पापा का भी विवाह हुआ था। तो ठीक है, ओके, आगे और समझेंगे। अर्चना सिंह माता। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, यह प्रश्न सुनकर उपस्थित वृद्ध जोर से हंस पड़े। यद्यपि वह बालक आश्चर्यचकित था कि हम सब क्यों हंस रहे हैं। अतः किसी प्रकार बालक को उसके विवाहित पिता ने संतुष्ट किया। इस घटना से यह शिक्षा प्राप्त होती है कि क्या मनुष्य एक विवेकी जीव है। अतः जिज्ञासा एवं प्रश्न करने के लिए ही उसका जन्म होता है। प्रश्नों की संख्या जितनी अधिक होती है उतनी ही अधिक ज्ञान और विज्ञान में उन्नति है। संपूर्ण भौतिक सभ्यता ही युवा वर्ग के द्वारा अपने से बड़ों को पूछे गए इन प्रचुर मौलिक प्रश्नों पर ही आधारित है। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार से उनके पिताजी ने उस बच्चे को सेटिस्फाइड किया कि भाई हाँ, तुम्हारे पापा की भी शादी हुई थी इसलिए तो तुम पैदा हुए हो। क्वेश्चन ये है, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मनुष्य के अंदर विवेक होता है। विवेक होता है इसलिए वो प्रश्न करता है। जानवर के अंदर विवेक नहीं होता है, वो प्रश्न नहीं करता। विवेक माने अगर मनुष्य प्रश्न नहीं करता तो आज इतनी ज्यादा जो खोज हुई है वो कैसे होती। भाई उसने देखा आसमान में पक्षी उड़ते, मैं भी उड़ सकता हूँ क्या। तो मनुष्य ने उड़ने की बहुत कोशिश की, तो धीरे धीरे उसने एरोप्लेन बनाया। तो इस प्रकार से जितने क्वेश्चन होंगे उतना ही ज्ञान और विज्ञान में उन्नति होगी। और अगर आप देखेंगे भगवत गीता क्या है, भगवत गीता इज कन्वर्सेशन बिटवीन अर्जुन एंड कृष्ण। तो अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान उत्तर दे। ठीक है, भागवत में क्या हो रहा है, भागवत में भी जो ऋषिगण है वो प्रश्न पूछ रहे हैं, फिर वो उत्तर दे रहे हैं सूत गोस्वामी। उसी में मतलब भागवत में एक्चुअली 3 वक्ता है एक तरीके से, कि एक बार वो सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं, सूत गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं। एक जगह हम देखते हैं कि जो सुखदेव गोस्वामी है वो उत्तर दे रहे हैं, परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं। तो हमारे जितने भी शास्त्र हैं वो प्रश्न उत्तर के रूप में ही है ना। तो जब व्यक्ति जितना क्वेश्चन, जैसे क्लास में कोई बच्चा ज्यादा क्वेश्चन करता है तो लोग कहते हैं बड़ा इंटेलिजेंट है, ये बड़ा दिमाग है। क्वेश्चन जिसको, अब मान लो
या तो जिसको सब समझ में आ गया वो क्वेश्चन नहीं करेगा, या किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो वो क्या क्वेश्चन करेगा, है ना। तो जिससे समझ में आया काफी हद तक, लेकिन उसको डाउट आएंगे, तो दैट मीन्स ये विवेकी होने का एक मनुष्य के अंदर प्रश्न पूछने की एक टेंडेंसी होती है ना। अब आप किसी को फोन करते हो तो क्या कहते हो, और क्या चल रहा है, क्वेश्चन पूछ लिया और ठीक है सब। हम प्रश्न पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, सीधा थोड़ी बोलने लगते हैं कि मतलब वो दूसरी बात है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बोलते हैं हाँ भाई वो लेके आ जाना जरा सब्जी उब्जी, लेकिन बाकी नॉर्मल अगर हम किसी को फोन करेंगे तो उससे थोड़ा प्रश्न पूछते हैं, कैसा चल रहा है, क्या खबर है, क्या चल रहा है, मोहल्ले की क्या खबर है, दो औरतें मिलती हैं तो मोहल्ले की इधर उधर की आज पता नहीं तो कि शर्मा जी की लड़की, मतलब ये प्रजल्पा है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा पता नहीं वहां सेल लगी है, ओ रियली, मतलब प्रश्न और उत्तर। अब जिसके जितने लेवल उसका उस लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। कोई अच्छा साइंटिस्ट होगा, उससे अब आप ये सब पूछने बातें करने लग जाओगे ना, आपको मालूम है उधर सेल लगी है, उधर वहां वो सस्ता मिलता है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा आपकी बात। क्यों? उसका लेवल आपसे बहुत हाई, वो ये सब बातों में उसको कोई शौक नहीं। तो जिसके जितना लेवल, वो उसी लेवल के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ओके, रेखा गुप्ता माता जी। आवाज आ रही है माता जी? हेलो, आवाज आ रही है माता जी? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। जब लोग, आवाज आ रही है माता जी? आ रही आ रही। हाँ, जब बड़े लोग युवा वर्ग के प्रश्नों का यथोचित उत्तर देते हैं तो सभ्यता की क्रमश उन्नति होती जाती है, किंतु सर्वाधिक बुद्धिमान मनुष्य यही जिज्ञासा करता है कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति जिज्ञासाएं कम किया करते हैं, परंतु जो विद्वान हैं उनके प्रश्नों का उत्तर ऊंचा होता जाता है। राधे कृष्ण माता जी। हाँ, हरे कृष्ण। म्यूट कर लीजिए अपने को। यहाँ पर प्रभुपाद ये समझा रहे हैं कि भाई बच्चे जो है हम कैसे उनको सिखाते हैं। हम कहते हैं बेटा आप जो है ना मंदिर में प्रणाम क्यों करें, नहीं भगवान को प्रणाम करना चाहिए। या क्वेश्चन करेंगे बच्चे आपसे, आप उनको प्रॉपर आंसर दोगे तो बच्चे अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो जैसे जैसे बड़े लोग उनके उत्तर देते हैं, अपने कल्चर में ढालते हैं, वैसे वैसे वो भी वैसे बनते जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होगा वो किस प्रकार का क्वेश्चन, वो ये सोचेगा कि मैं हूं कौन, मैं कहाँ से आया हूँ, ऐसी पैदा हो गया, ये पर्टिकुलरली मेरे ये माँ बाप हो गए, तो मेरे दोस्त के घर वाले जो हैं वो ऐसे क्यों हैं, और मेरे घर वाले ऐसे क्यों हैं, एक मेरा दोस्त इतना रिच क्यों है, एक मेरा दोस्त थोड़ा पुअर है, उसके पास उतना भी नहीं है घर में, एक मेरे दोस्त के यहाँ बड़ी गाड़ी है, मेरे यहाँ छोटी गाड़ी है, क्यों डिफरेंस है, हूं कौन मैं, इतने साल पहले मैं कहाँ था, मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं, मरने के बाद क्या होता है। ये जो क्वेश्चन अगर किसी के दिमाग में आता है, दैट मीन्स ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, उसने बहुत सही क्वेश्चन किया। जो जिस लेवल का होता है, मैंने बताया ना, कोई साइंटिस्ट है और कुछ ऐसी घरेलू औरतें हैं, उनकी बातों में उस साइंटिस्ट को कोई भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। आएगा? नहीं आएगा। क्यों आएगा उसको? क्योंकि उसका लेवल हाई है, उसको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, वो सोच रहा है साइंस में कैसे करूं और क्या उसमें जो है इन्वेंशन करूं। लेकिन जो उनसे भी हाई लेवल के जो मुनि होते हैं इत्यादि, वो लोग जिज्ञासु जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो जितना जितना जो इंटेलिजेंट होगा उसका क्वेश्चन का लेवल उतना उतना ऊपर उठता जाएगा। ओके ओके, अब हम, ठीक है, लता गुप्ता माता जी आप अनम्यूट कीजिए।
नहीं माता जी, अनम्यूट करके पढ़िए, आप पढ़ तो रही हैं, म्यूट पे है। माता जी अनम्यूट कीजिए अपने को। अच्छा, शायद वो नहीं समझ पा रही हूँ। हरे कृष्ण माता हाँ, नयन तारा माता जी। हरे कृष्ण। हाँ, आप ही पढ़ दीजिए माता जी। वेदांत सूत्र की प्रथम सूक्ति है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य देह पाकर के अपने आप से तथा अपने बुद्धि से अनेक प्रश्न करना चाहिए। मनुष्य से निम्न जीवों में जीवन मूल आवश्यकताओं खाने सोने संभोग करने तथा स्वयं की रक्षा करने से ऊपर नहीं उठ पाती। कुत्ते बिल्लियां तथा बाघ भी इतना उसे खाने के लिए कहीं न कहीं सोने के लिए अपना सफलता संभोग करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी, म्यूट कर लीजिए अपने को। हाँ, देखिए वेदांत सूत्र क्या है, आप जानते हैं? कितने लोग जानते हैं वेदांत सूत्र क्या है? वेदांत सूत्र क्या है कि जब उन्होंने सब वेदों की, उपनिषदों की रचना की, तो वेदों का अंत, मतलब सारे वेदों का निचोड़ सूत्र में लिख दिया, वेदांत सूत्र। और उसमें बहुत बड़े बड़े श्लोक नहीं है, उसमें बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले, जैसे फॉर्मूला होता है ना, मैथ का फॉर्मूला है छोटा सा, a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। एक ये मैथ का फॉर्मूला है, लेकिन उसको डिराइव कैसे किया था, कैसे आया वो इतना, उसका डेरिवेशन बहुत बड़ा होता है, ठीक है। उसी प्रकार से उन्होंने तो बस छोटे छोटे फॉर्मूले लिख दिए, अब उसके ऊपर पता नहीं कितने कितने लोगों ने इतने इतने भाष्य लिखे, इतनी इतनी एक्सप्लेनेशन लिखी है वेदांत सूत्र के ऊपर। तो उसकी जो प्रथम सूक्ति है वो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा मीन अतः, अब तुम ब्रह्म की जिज्ञासा करो। अतः अब माने देयरफॉर नाउ यू शुड इंक्वायर अबाउट ब्रह्म, इंग्लिश में। कि देयरफॉर जो आया है, अतः आया है, उसका क्या अर्थ? उसका अर्थ ये है, अतः अब जब तुमको मनुष्य शरीर मिल गया, अभी तक तो जानवरों की योनि में भटक रहे थे, पेड़ पौधों की योनि में भटक रहे थे, तो अब जब तुमको मनुष्य शरीर मिल गया तो ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। इसका क्या अर्थ है? ये जानो, जिज्ञासा करो, मैं कौन हूं। हम आत्मा जो है ना, ब्रह्म कहलाते, और परब्रह्म भगवान कौन है, मेरा उनसे रिलेशन क्या है, मैं संसार में क्यों हूं, मैं इतने कष्ट क्यों भुगत रहा हूं, ये ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे 4 चीजें होती हैं जो मनुष्यों में और जानवरों में कॉमन होती है, हमारा जो टॉपिक था वो था मनुष्य जानवरों में अंतर, स्टार्टिंग में हमने देखा था। अब क्वेश्चन ये है, मनुष्य और जानवरों में सिमिलैरिटी, क्या सिमिलैरिटी मनुष्यों में और जानवरों में, क्या सिमिलैरिटी बताइए। आहार निद्रा भय मैथुन। और लोगों को बोलने दीजिए, आप रटा रटा आंसर नहीं बताइए, ये हमने बहुत बार रटा है, लेकिन सोचना पड़ेगा, नए लोगों को सोचने दीजिए। क्या सिमिलैरिटी है? खाते हैं हम भी, वो भी खाते हैं, सोचना चाहिए ना बैठ के कि यार हम भी खाते हैं, वो भी खाते हैं। अब हम प्लेट में खाते हैं, वो सड़क पे ऐसे खा जाते हैं, तो क्या उनको खाने का टेस्ट नहीं आता? आपको क्या लगता है नहीं आता होगा? बहुत टेस्ट आता होगा उन्हें, उनकी पसंद की चीज दो, उन्हें बहुत टेस्ट आता। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ज्यादा टेस्ट आ रहा है। भाई अब आप चाहे सोने की थाली में खाओ, अब आपकी मान लो फेवरेट रसमलाई है सपोज, अब कोई आपको चांदी की कटोरी में दे दे, चाहे वो स्टील की कटोरी में दे दे, चाहे मिट्टी के सकोरे में दे दे, अब आपको तो टेस्ट आना है, तो आपको आएगा क्योंकि आपको पसंद है, ठीक है। उसी प्रकार से खाने खाना जो है वो मनुष्यों में और जानवरों में कॉमन है, सिमिलर। सोना, अब आप सोते हो बड़े बढ़िया उसके स्प्रिंग वाले गद्दों पे, और जानवर बेचारे सड़क पे सो जाते हैं। लेकिन बहुत भरी गर्मी में कहीं पानी छिड़का हो मिट्टी पे और उसपे जाके कुत्ता सो जाता है,
क्या आपको लगता है उसको कम आनंद आता है? उसको भी उतना ही आनंद आता है जितना आपको आता है एसी चला के सोने में। ठीक है, तो ये हो गया भय। वो भी रक्षा करता है, हम भी रक्षा करते हैं। हमें अपनी रक्षा करना है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी से लेके फिजिकल सिक्योरिटी, हर चीज सिक्योर करने की कोशिश कर। वो भी अपनी रक्षा करता है दांतों से, इससे उससे, कि कोई उस पर अटैक ना करे। मैथुन जो सेक्स लाइफ है वो भी मनुष्यों में और जानवरों में एग्जैक्टली सेम होती है, बस वो लोग सड़क पे करते हैं, यहाँ बंद कमरों में। दीज आर 4 सिमिलरिटीज। तो अगर हम इन 4 ही चीजों में अटके हैं, अब हम सुबह से रात तक केवल मनुष्य इन 4 ही चीजों में अटका रहता है, इन 4 चीजों में। जीभ के लिए क्या बना ले, वहां जाके खाया, वहां खाया खाया। खाने की प्योरिटी पे आजकल कोई ध्यान नहीं देता। हमने जब गीता पढ़ी थी, आप सबने अगर अटेंड की थी क्लासेस, तो जो सत्वगुण में होता है भोजन, भोजन का उद्देश्य था जिंदा रहना, आयु बढ़ाना, स्वास्थ्य देना, है ना, बुद्धि तेज करना, ये 3 उसके वो थे। तो क्या हम ये भोजन इसलिए करते हैं? हम केवल और केवल टेस्ट के लिए करते हैं क्या? सोल को टेस्ट किसको आता है? जीभ को आता है कि सोल को आता है? जीभ को आता है ना। एक बार जीभ से नीचे उतर गया फिर कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। यहाँ यहाँ एसोफेगस होती है, यहाँ पे नली होती है, जीभ से अंदर जाते हैं ना, बकल कैविटी होती है, नीचे एसोफेगस होती है, नीचे स्टमक तक जाती है। आपको जो भी टेस्ट आना है, अगर आपने गरम गरम दूध पी लिया था, आपकी जीभ जल गई है, अब खा लो, आप कोई टेस्ट नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो केवल और केवल इसके लिए, यहाँ जीभ के टेस्ट के लिए आदमी क्या क्या पाप नहीं कर लेता। नॉनवेज इसलिए खाते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर टंग, यू किल समवन। जानवरों को इसलिए मार के खाते हैं अपने जीभ के टेस्ट के लिए। वो गले तक आते आते भी उसका टेस्ट नहीं है, फिर तो जो खा लिया चब गया, बस यहाँ आगे अंदर चला गया, कोई मतलब नहीं है। सोल को तो इससे कोई लेना देना भी नहीं है, कोई लेना देना नहीं। करेक्ट। तो अगर हम इन 4 चीजों में अटके हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स? फिर ह्यूमन सोफिस्टिकेटेड एनिमल कहलाए जा सकते हैं। सोफिस्टिकेटेड माने कि वो जी आराम से वो प्लेट में खाते हैं, वो गद्दों पे सोते हैं, लेकिन वो काम उनके एनिमल वाले। करेक्ट। तो यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं वो इन चीजों से ऊपर उठते हैं, मूल आवश्यकताओं से। हाँ, सुनीता सेठी माता। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। किंतु मनुष्य का शरीर पाकर उसे इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि स्वयं से यह पूछे कि मैं कौन हूँ, मैं संसार में क्यों आया, मेरा क्या कर्तव्य है, परम नित्यांत कौन है, जड़ और जंगम में क्या अंतर है, इत्यादि ऐसे अनेक प्रश्न हैं। जो बुद्धिमान है उसे तो प्रत्येक वस्तु के आदि स्रोत के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा हर जीव में कुछ न कुछ बुद्धि होती है, किंतु मनुष्य का रूप मिलने पर जीव को अपने आध्यात्मिक स्वरूप के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता। वो ये कह रहे हैं प्रभुपाद कि आपको मनुष्य शरीर मिला है, तो ये तो पूछो मैं हूँ कौन? क्या मैं शरीर हूँ? मैं क्यों हूँ इस संसार में, क्यों आया हूँ? क्या ड्यूटीज है मेरी एक मनुष्य के रूप में? और कौन है नियंता? ये जड़ और जंगम माने कि मूविंग नॉन मूविंग, क्या अंतर है? और जो बुद्धिमान है वो ये जानेगा प्रत्येक वस्तु का आदि स्रोत क्या है, माने कहाँ से निकली है ये चीज। आप जाते जाइए, अच्छा ये मकान किससे बना है? ईंट से बना है, सीमेंट से बना है। अच्छा, ईंट किससे मिली है, बनी है? जी मिट्टी से, पानी से पकाई थी, आग में पकाई थी। अच्छा, मिट्टी पानी आग कहाँ से आए? वो नहीं पता कहाँ से आए। मिट्टी पानी आग कहाँ से आए वो नहीं। भगवान कह रहे हैं मेरी प्रकृति है, बोल तो दिया गीता में, मुझसे निकला है सब कुछ। तो हमें कहाँ से एंड तक पहुंचना चाहिए, ये कहाँ से आई, कहाँ से? देखिए हर जीव में कुछ बुद्धि होती है, ये बात में हर योनि में बुद्धि होती है। क्या आपको लगता है जानवरों में बुद्धि नहीं होती? होती है, जितने उनके लेवल पे उन्हें चाहिए।
भाई शेर को शिकार करने की जितनी बुद्धि है उसको उतनी बुद्धि है, और हिरन को बचने की जितनी बुद्धि है उसको उतनी बुद्धि है। जो पेड़ होता है आपको पता है उसमें भी बुद्धि होती है। एक जो छोटा पेड़ बढ़ रहा होता है ना, उसके ऊपर अगर कोई और बड़ा पेड़ का डाल आ जाती है, छोटा पेड़ मुड़ जाता है ऐसे यूं कि उसकी आंखें थी, तो वो सूरज की तरफ हो जाने का प्रयास करते हैं। दैट मीन्स ट्रीज में भी होती है एक लेवल की ढकी हुई बुद्धि, लेकिन मनुष्य की बुद्धि विकसित। तो मनुष्य के ही शरीर में हम अपने आध्यात्मिक स्वरूप के विषय में जिज्ञासा कर सकते हैं और किसी शरीर में नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। प्राची माता जी, बड़ी माता। माता जी आप अनम्यूट नहीं हो पा रही, प्राची माता जी। माता जी मैं पढ़ूं? अच्छा हाँ, लता गुप्ता माता जी आप। यही वास्तविक मानवीय बुद्धि है। कहा गया है कि जो केवल अपने शरीर के विषय में ही जागरूक रहता है वह पशु के तुल्य है, भले ही वो मानव देहधारी हो। भगवत गीता 15 में कृष्ण कहते हैं, सर्वस्व चाहम इति सन्निविष्टो मतः स्मृति यौनमम पोहनम च। मैं सबके हृदय में स्थित हूँ और मुझे में स्मृति ज्ञान और विस्मृति उत्पन्न होते हैं। पशु रूप में जीव ईश्वर में अपने संबंध को बिल्कुल भूला रहता है, ये अपोहमम या विस्मृति है, किंतु मनुष्य रूप में ये चेतना अधिक विकसित रहती है। अतः मनुष्य को ईश्वर के साथ अपना संबंध समझने का अवसर मिलता है। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। ये सुषमा राजदान है कोई जिन्होंने ज्वाइन कर रखा और ऑडियो कनेक्ट नहीं कर रखा है, तो क्या समझ में आएगा इनको? कोई अगर इन्हें जानता है तो कॉल करके बोल दे कि एक बटन होता है ऑडियो कनेक्ट करने की, है ना? ओके, देखिए मानवीय बुद्धि है कि अपने विषय में न जागरूक हो बल्कि जाने कि देह क्या है आत्मा के अंतर। तो 15.15 भगवान क्या कहते हैं? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। ठीक है, आधा श्लोक है ये। बोले मैं सबके हृदय में स्थित हूँ, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, बैठा हुआ हूँ सबके हृदय में, और मुझसे स्मृति ज्ञान विस्मृति होती है। तो पशु जीवन में वो भूल जाता है, बिल्कुल उसके अंदर उतनी बुद्धि नहीं रहती है। हाँ, लेकिन मनुष्य रूप में चेतना अधिक विकसित है, तो उसको भगवान के साथ अपना समझ सकते हैं। व्हाट इज अवर रिलेशनशिप? कोई आदमी जो है, कोई बच्चा है अभी थोड़ा पागल टाइप हो गया है, अब दवाई ववाई दी ठीक हो गया है, तो उसको बताएंगे ना, देखो बेटा ये तुम्हारे माँ बाप है, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारा भाई है। ओ, आपको संबंध समझने का अवसर है। अगर आप ठीक हो गए हो तो हमें भी प्रयास करना चाहिए भगवान के साथ जीवात्मा को अपना संबंध समझने का अवसर। इसलिए क्या बोला है? बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, है ना? तुलसीदास जी ने बोला ना। ओके, एक सेकंड में 6 लोग हाथ उठा देते हैं। प्रभाष, प्रभाष माता। हरे कृष्णा माता जी। हम्म, मनुष्य देह धारण करके उसे अपनी बुद्धि का उपयोग ऐसे ही प्रश्नों के पूछने में करना चाहिए। यह आत्म तत्व के विषय में जिज्ञासा है। निष्कर्ष निष्कर्ष यह निकला कि जब तक जीव आत्म तत्व आत्म साक्षात्कार के विषय में जिज्ञासु नहीं होता तब तक वह पशु के समान है। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। थैंक यू। यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं प्रभुपाद कि आपने अगर मनुष्य देह धारण करी है
और ऐसे प्रश्न कभी आए नहीं मान लीजिए, तो अब ले आइए दिमाग। आज तक नहीं आए बचपन से कोई बात, लेकिन प्रश्न करने चाहिए। अब सोचिए बैठकर आत्मा के विषय में, आत्म साक्षात्कार, आत्म तत्व के बारे में। अगर हम जिज्ञासु अभी भी नहीं होते तो इसका मतलब हम किसके समान हैं? पशु के समान। और पशु तो आप में से पूछूंगी तो कोई बनना चाहेगा नहीं, तो इसलिए क्या करना चाहिए? हमें जिज्ञासा करनी चाहिए आत्म तत्व के विषय। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से जीव होते हैं। आपने सबने सुना 84 लाख योनि है, 84 लाख योनि। तो क्या है? देखिए, जलज नव लक्षाणी स्थावर लक्ष विंशति। जलज नव लक्षाणी का मतलब है 9 लाख योनि जल के अंदर के जो वो रहते हैं ना, मछली या वहां के जो भी जल के अंदर रहने वाले जो पेड़ पौधे भी हैं, जो मछलियां हैं, वेल्स है, जो भी प्रकार का जानवर है जो जल के नीचे रहता है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जलज नवलक्षण। 9 लाख योनियां, ठीक है। स्थावर लक्ष्य विंशति, विंशति माने 20, लक्ष्य माने लाख, 20 लाख प्रकार की स्थावर योनियां हैं जो चल फिर नहीं सकती हैं, जिसमें पेड़ पौधे, कोई कोई तो पत्थर में भी। सोचिए किसी को पत्थर की योनि मिल जाए तो कितनी बेकारी में, है ना। तो पत्थर का इतना क्लैरिटी नहीं है, लेकिन पेड़ पौधों की योनियां होती। एक इलाहाबाद में एक पत्थर था, कहते हैं वो ग्रो करता था, ग्रो करता था। ओके। और अहिल्या को भी एक पत्थर की योनि मिली थी कुछ सालों के लिए, उसके जब पति ने श्राप दिया था। तो वैसे 20 लाख। अब आप सोचिए कि 20 लाख टाइप के मान लीजिए पेड़ पौधे हैं। कुछ कुछ पेड़ तो बहुत लंबे जीते हैं भाई, कुछ तो जल्दी, माने धनिया वनिया का पत्ता बना, जो अगर जीवात्मा धनिया के पेड़ में गई तो चलो जल्दी, और जो बरगद के पेड़ में जाएगी तब क्या होगा? कितने साल बरगद के पेड़ में बैठी, ठीक है। पक्षिणाम 10 लक्षणम, पक्षियों की 10 लाख। 10 लाख पक्षियों की योनि, और 11 लाख सरीसृप, कृमि, कीड़े मकोड़े, ठीक है। जो कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू जितने हैं, 11 लाख टाइप के। और पक्षी नवचर वो 10 लाख टाइप। कितने हो गए टोटल? हिसाब लगाया किसी ने? 9 लाख टाइप के जल में रहने वाले, 20 लाख टाइप के पेड़ पौधे, 10 लाख के पक्षी और 11 लाख के 30 लाख प्रकार के 4 चौपाए हलचल, और 4 लाख प्रकार के मनुष्य। इस तरीके से ये हो जाते हैं 84 लाख। 84 लाख की ये डिवीजन है। आप लोग लिख भी सकते हैं अगर कॉपी पेन लेके बैठे। जो लोग कोर्स कर रहे हैं कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं। काफी सारी ऐसी इंफॉर्मेशन आएगी जो आपने पहली बार सुनी होगी। 84 लाख तो आप लोगों ने हजारों बार सुना होगा, लेकिन ये जो डिवीजन है वो आप पहली बार सुन, ठीक है ना। माता जी, हम्म, माता जी, ये तुलसी के रूप में भी जन्म मिलता है क्या? हाँ बिल्कुल, पेड़ है वो भी, बिल्कुल बिल्कुल। हम पूछते हैं क्योंकि उसके रूप में जो वृंदा देवी है वो हमारी सेवा लेती है, लेकिन तुलसी भी एक योनि है, पेड़ की योनि है। गाय भी बनते हैं, तुलसी भी बनते हैं। गाय के रूप में खड़े होते हैं, हमारी पूजा भी होती है गाय बन। कोई कोई हमें काटता भी होगा यहाँ गले में चाकू चला के। तो सब प्रकार की मूर्ति, ठीक है। जी माता जी। ये एक श्लोक है जो बताता है कि क्या कॉमन है। आहार निद्रा वय मैथुनम च समन्य एतत् पशु भी नराणाम। समन्य मतलब सेम है, किनके बीच में? पशु और नर, नर माने मनुष्य। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशु भी समाना। धर्म उनमें विशेष है। जो व्यक्ति धार्मिक है, जो जानता है कि क्या है जीवन में, अगर उसके जीवन में धर्म नहीं है तो वो पशु भी समाना, धर्मेण हीना
पशु भी समान, धर्महीन पशु के समान। Okay. So now some questions and answers. मनुष्य और पशु के जीवन में क्या समानताएं हैं? एक सेकेंड। अब जिसको आंसर देना है वो हैंड रेस करेगा, नहीं तो सब लोग बोलने लग जाते हैं, मुश्किल हो। मनुष्य और पशु के जीवन में क्या समानता है? ठीक है, रीता वर्मा माता जी बताइए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। वेरी गुड, वेरी गुड। श्लोक याद कर लो, पता चल जाएगा। हाँ, जी। 4 समानताएं हैं, ये चारों चीजें कौन? ओके, म्यूट कर लीजिए अपने को। क्या मनुष्य पशु से भिन्न है? मयंक शर्मा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ बताइए। मनुष्य पशु से भिन्न है क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि है और पशु के पास बुद्धि और ज्ञान नहीं है। हाँ, बुद्धि तो है, पशु में भी जी थोड़ी बहुत बुद्धि होती है, लेकिन जी मनुष्य की बुद्धि कैसी है? विकसित है, जी विकसित बुद्धि है, विवेकी जीव है, सही गलत में जी भेद कर सकता है हाँ ना, जी हाँ क्वेश्चन जी कर जी सकता है, क्वेश्चन कर सकता जी 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 है। अभी कोई जानवर कट रहा हो, वो क्वेश्चन जी करता है कि मुझे क्यों काट? नहीं बगल कर में दूसरा हो, वो एक जानवर कट रहा है, उसके बगल में दूसरा घास खा रहा है, प्रभुपाद बहुत एग्जाम्पल देते हैं। वो दूसरा जी क्वेश्चन भी नहीं करेगा ऐसे क्यों मार रहे हो, जी मैम और ना वो डरेगा। यस और मनुष्य होगा तो डर जाएगा, अरे भैया लग रहा है अब अगला नंबर तो मेरा है, वो खाना खा लेगा बैठ के, नहीं बगल खाए में उसे मैम। पता है अगला नंबर मेरा है, तो ठीक फिर है। माता जी इसका मतलब किसका? यही जो मतलब मनुष्य तो बोल पाता है और पशु कुछ नहीं बोल बोल रहा है आराम। बोल नहीं, बोल की बात नहीं है, सिर्फ जी बोलना नहीं है, बुद्धि जी तो जानवर में भी होती है। हाँ ठीक है, जी बोलना तो आदमी बकवास सुबह से रात भी कर दे, उस बोलने की कोई वैल्यू नहीं है। क्वेश्चन जी ये है कि मनुष्य के अंदर विवेक है, विवेक का अर्थ होता है सही और गलत। ठीक जी है, तो वो ये समझ सकता है कि मैं कौन हूँ, ये क्वेश्चन जिज्ञासा कर सकते हैं, जानवर कभी नहीं कर सकता। ना वो गीता भागवत की फिलॉसफी समझ सकता है जानवर, वो सिर्फ इतना समझ सकता है यहाँ खाना रखा है खा लो, हेलो यहाँ पे सो जाओ, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है वहां चले जाओ, बस इतना समझ सकते जी हैं, है कि नहीं? जी ओके, नाउ द जी नेक्स्ट। जी जी राधे राधे। हाँ, म्यूट कर लीजिए, अपने को म्यूट कर लीजिए। क्या हम अपनी बुद्धि का उचित प्रयोग कर रहे हैं? मान लीजिए, ठीक है, हमारे अंदर बुद्धि होती है, जानवरों में उतनी बुद्धि नहीं होती है उनमें भी, तो क्या हम सीरियसली अपनी बुद्धि का प्रयोग सही कर रहे हैं, या ये वो जो काम जानवर करते हैं उन्हीं 4 चीजों में सुबह से रात लगे? क्वेश्चन ये। योगेश माता जी, आपने हैंड रेज किया, अनम्यूट कीजिए माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, कुछ स्थिति में तो हम अपनी बुद्धि का उचित उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में हम जीवन जी करके अपनी बुद्धि का उचित उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जब कभी भी हम भगवान से विमुख होते हैं, उनके भाव में नहीं जीते हैं, तो हम अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ज्यादातर लोग इस संसार में क्या करते हैं? अधिकतर लोगों की वृत्ति तो सांसारिक भोगों में ही लगी हुई है, इसलिए वो अपनी बुद्धि का उचित प्रयोग नहीं कर पा रही है। नहीं कर रहे हैं, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग कहाँ करते हैं? कैसे इस मोबाइल को और एडवांस बनाओ, है ना? हमारा जी उससे हमें क्या लाभ होगा? जन्म मृत्यु छूटेंगे? नहीं छूटेंगे। लेकिन पुराने ऋषि मुनि क्या यूज करते थे? आध्यात्मिकता को बढ़ाने के लिए प्रयोग करते थे बुद्धि का, है ना? तो हम लोग एक्चुअली इन जनरल 99.9% पब्लिक कोई अपनी बुद्धि का उचित प्रयोग नहीं, बुद्धि का प्रयोग तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो गलत चीजों में कर, है ना? ओके, एक सेकंड। ठीक है, पशु और मनुष्य की चेतना के विकास में अंतर क्यों है?
नीलमणि अग्रवाल माता जी। हार्दिक कृष्णा माता जी। हरे पशु और मनुष्य की चेतना के विकास में अंतर यूं है कि मनुष्य, वो पशु जो होते हैं वो भगवान उनके हृदय में भी रहते हैं, लेकिन वो भूले रहते हैं कि मेरे हृदय में भगवान है, और मनुष्य के हृदय में भगवान होता है। इसलिए वो उसके विकास में उन्नति हो सकती है, वो अपनी विवेक का यूज कर सकता है और अपनी बुद्धि को तरह तरीके के कार्यों में, धर्म के, विकास के और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी बुद्धि को यूज कर सकता है। हाँ, कई प्रकार से। मैं आपको बता दूं कि जो मनुष्य, जो जानवरों की योनि होती है ना, उसको भोग योनि कहते हैं। आपने जो पाप पुण्य किया ना, वो भोगते हैं आप। कोई शेर अगर किसी हिरन को मारता है, उसको पाप नहीं लगता, ठीक है। लेकिन कोई मनुष्य अगर किसी जानवर को मार के खाता है, उसको पाप लगता है। तो वो क्योंकि भोग योनि होती है ना, वो जो जीवात्मा की जो इच्छा होती है, उसकी इच्छा के लिए भगवान उसको योनि देती है। तुम्हारी ये इच्छाएं थी, तुम इस योनि में पूरी करो। तो वहां पे उसको वो पाप नहीं लगता, उसमें इतनी बुद्धि नहीं है वहां पे। जब क्रमिक विकास के द्वारा वो मनुष्य शरीर में फिर से आता है, तो भगवान कहता है तुम सही इस शरीर में आए हो, अब यहाँ तुम जिज्ञासा कर सकते हो। लेकिन अगर वो फिर से जीवात्मा कहेगा नहीं नहीं मुझे नहीं जिज्ञासा करनी, मैं तो ये चार ही काम करता रहूंगा जो जानवरों के शरीर में कर रहा था, थोड़ा और अच्छे ढंग से करूंगा, लेकिन तो ठीक है भाई, कुछ नहीं हो सकता है ना। लेकिन विकास की चेतना में अंतर, भगवान जो है वो हर प्रकार से बुद्धि देते। अब जो नए लोग हैं या पुराने हैं, आप इस कार्यक्रम में कुछ अपेक्षा लेके आए होंगे, क्या आपकी अपेक्षा की पूर्ति हुई? अगर हाँ तो किस हद तक, अगर नहीं तो आप इस कार्यक्रम से और क्या उम्मीद करते हैं? कोई कुछ बोलना चाहेगा इस बारे में? कोई नहीं। क्या आप समझते हैं कि हमें ये जानना जरूरी है कि हम इस जगत में क्यों आए हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, सबका स्रोत क्या है और क्यों या क्यों नहीं? बोलिए मयंक शर्मा, जो भी माता जी आप। राधे राधे माता जी। बोलिए। अब हम ये जानना चाहते हैं कि हम इस मनुष्य जीवन में बड़े मुश्किल से 84 योनि के बाद आते हैं, तो हम अपने जीवन को किस तरह से सफल या किस तरीके से अपना जीवन यापन करें, जो कि हम अपना मनुष्य जीवन का उद्देश्य को परिपूर्ण कर सकें, फुल उसको उद्देश्य को कर सकें। उसके लिए माता जी हमको पहले तो भगवान ने जो हमें उपदेश दिया है गीता में कि हमको कैसे रहना चाहिए, तो वो जानना जरूरी है। उसके लिए हमें गीता पढ़नी है ना। जी। हमें कभी कभी माता जी क्या होता है कि जैसे हम बिल्कुल अपना सब कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं, करते करते भी सामने वाला उसके अपोजिट ही करते जाता है, तो फिर मन बड़ा विचलित और दुख होता है। तो फिर उस चीज को हम अपने आप में कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से मतलब सोचें या बिहेव करें? थोड़ा और इलेबोरेट करिए अपने क्वेश्चन को, ढंग से और समझाइए। जी जी, मैं ये पूछना चाह रही थी मैम, जैसे आप बोलते हैं कि गीता के उपदेश में कृष्ण जी ने जो कहा है हम वो करें, कभी कभी क्या होता है कि हम वैसा ही कर रहे हैं जैसा कृष्ण जी ने समझाया है अर्जुन को, तो वो करते करते भी कभी सामने वाला पार्टी जो है इतना ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, तो हम अपने आप में विचलित हो जाते हैं, तो हम उसको छोड़ते। क्या करते हुए कुछ और इलेबोरेट कीजिए, ऐसा क्या करते हुए सामने जैसे वाला किसी के साथ व्यवहार, किसी भी तरीका, फैमिली में या फ्रेंड्स में, तो हम तो ठीक कर रहे हैं, हम उसको सच्चाई में चल रहे हैं, पूरा अपना मान रहे हैं, लेकिन वो फिर भी उस चीज को नहीं मानता है कि हाँ ये सही है, तो फिर क्या देखिए, करना चाहिए? भगवान ने गीता में सामने से कैसे सामने वाले से व्यवहार करना है वो सब नहीं बताया। गीता की फिलॉसफी बहुत डीप है एक्चुअली। गीता में भगवान आत्मा के लेवल पे बात करते हैं, वो आपको एक शरीर के लेवल पे बात करते ही नहीं। अच्छा, जी जी। वो सेकंड चैप्टर में ही बोल देते तुम आत्मा हो, तो तुम जब हम आत्मा है तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, वो अलग आत्मा टाइप के का समान। है ना। जी जी तो वहां पे ये मेरा मेरा मैंने अच्छा किया वो सब नहीं जी जी चलता है ना। ये हमारे अपने प्री कंसीव नोशन होते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, ये सामने वाला बुरा है। तो जी भगवान ने तो गीता में बोला है कि जो आत्मज्ञानी है वो अपने मित्रों में, हितैषियों में और जी ईर्ष्यालुओं में और शत्रुओं में भेद ही नहीं करता। जी। हम वही हम
लेवल पे नहीं है, हम तो डिफरेंशिएट करते हैं, ये मेरा शत्रु है क्योंकि ये मेरा भला नहीं चाहता, ये हमेशा मेरे से उल्टा ही बात करता है, ये मेरा मित्र है क्योंकि ये मेरा साथ देता है। तो अभी हम उस लेवल पे नहीं है, तो हम क्या करें? तो हमें क्या करना है, हम सामने वाले को सुधार सकते हैं क्या? नहीं सुधार नहीं नहीं सुधार, हम नहीं। अपने को सुधार सकते हैं क्या? अपने को हाँ सुधार जी, सकते हाँ हैं, जी, अपने सुधार सकते हैं, है ना? बट क्वेश्चन ये है, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमको लगता ही नहीं कि हमारे अंदर कोई कमी है। ये एक तो बहुत बड़ी इश्यूज है। जब जी हम जी चैंटिंग करते हैं, हरि नाम सुबह सुबह उठ के जब ध्यान पूर्वक करते हैं और जी गीता पढ़ने की कोशिश करते हैं, एटलीस्ट चाहे जितनी समझ में आए, तो जी। भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि योग, मैं बुद्धि योग देता हूँ। तो ओ, धीरे धीरे उससे क्या होता है ना, हमें क्लैरिटी से समझ में आने लगती है चीज। कभी कभी पूर्व जन्म में हमने किसी आदमी को इतना परेशान किया होता है कि वो बंदा इस जन्म में हमें करेगा ही करेगा, ठीक है, ओके वो करेगा ही करेगा, वो चीज हमें समझ में नहीं आती, कभी कभी ओके ऐसा भी होता है, ठीक है। तो जब धीरे धीरे से हम जब भी करते हैं और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि प्रभु पता नहीं क्या चक्कर है, और मैंने जो उसके प्रति अपराध किसी भी जन्म में किया उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं उससे भी माफी मांगता हूँ। धीरे धीरे सामने वाले का व्यवहार बदलता है, लेकिन तभी बदलेगा जब आप श्योर हैं इस बार मामले को लेके कि हाँ मेरी गलती थी, है ना? जब हम बिल्कुल श्योर, हम ये श्योर है कि हम तो बिल्कुल ठीक है, सामने वाले ही गलत है ना, तो वहां पे क्या हो जाता है ना कि वहां पे मामला जमता नहीं है। फिर वो क्या है कि हमारे मन में उसके प्रति रह गया, अब हम मर गए, रह जी मन में रह गया, जी लेकिन जिंदगी भर यार हमने जिंदगी भर से अच्छा किया, ये तो उल्टा ही बात करता है, ठीक है। जी अब जी जी। अगले जन्म में फिर भैया तुम करोगे ओ, उसके साथ, फिर वो तुम्हारे संग करेगा, फिर तुम ऐसे ही कर चलता रहेगा मतलब ये बस। चक्र चक्र चलते ही रहेगा, इसलिए हमें मतलब थोड़ा प्रार्थना, समझ में आया आपके समझाने से। तो हमें मतलब शरीर ना समझ के आत्मा वाला व्यवहार करना चाहिए। हाँ तो वो आसान नहीं है, उसे कई जी जन्म लगते हैं आत्मा के लेवल पे व्यवहार करने में भी। जी लेकिन हमें क्या करना है, हम ध्यान पूर्वक जप करें। आप हरे जी। कृष्ण महामंत्र का जाप किया कीजिए। हाँ और जी आप कहाँ रहते हैं? मैम, आगरा। आगरा रहते हैं, मंदिर से प्रभुपाद वाली बुक ले आइए। ओके गीता पढ़ने जी से पहले प्रभुपाद की छोटी छोटी किताबें हैं, जैसे जन्म मृत्यु से परे, है ना, जी। कृष्ण की ओर, ऐसे ये दो किताबें या जो भी छोटी ठीक छोटी किताब लाइए, पढ़िए, ठीक है खूब जी। पढ़िए। और ऐसे मत ओके पढ़िए, एक एक लाइन समझ के निशान लगा लगा के नोट्स बना बना के पढ़िए, जी जी जी। जो थैंक यू भी, मैम, बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? अच्छा, रेखा माता जी आप कुछ बताना चाहती है, बताइए, अनम्यूट कीजिए अपना। अनम्यूट अनम्यूट। क्या आप समझते हैं कि हमें यह जानना जरूरी है कि हम इस जगत में क्यों आए हैं, हमारा क्या कर्तव्य है और सबका स्रोत क्या है, क्यों क्यों नहीं, ये क्वेश्चन। बताइए, हम क्यों आए हैं जगत में, हमारा क्या स्रोत है, हमारा उसका स्रोत क्या है। क्या ये जरूरी है जानना, या हमारा हाँ काम जी चलेगा, हम मर गए तो क्या हुआ, हमें नहीं भी पता चला? जी जी। तो आप बताइए क्या लगता है आपको? हमें जानना जगत में, चाहिए कि नहीं जानना जी चाहिए? जी जानना चाहिए हमें कि हम जगत हाँ, में क्यों आए हैं, हमारा काम क्या करेक्ट। है। हाँ, ऐसे नहीं मर जाना चाहिए कुकर सुकर की तरह, हमें पूरा जिंदगी हमने बस खाते पीते ये लड़ते झगड़ते मर गए, अगला जन्म मेरा फिर यही करते रहे, मर गए। ये जानना जरूरी है, कंपलसरी है, ये ऑप्शन नहीं है, दिस इज कंपलसरी, है ना? तो यहाँ पे यही समझा रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, आज का हमारा ये खत्म हुआ। तो आप सभी से प्रार्थना है कि जो भी आप सुनते हैं उसको क्या कीजिए, जरूर जरूर प्रचार कीजिए जाकर। जो भी आप सुनते हैं, जो भी सीखते हैं, जो भी आज आपने सीखा, वो किसी ना किसी को जरूर बताइए। जो जानने का इच्छुक है, वो जो बहसबाजी वाला उसको बिल्कुल मत बताइए। जो जानने का इच्छुक है, जिज्ञासु है, सरल हृदय का कोई है, तो उसको, या आपके बच्चे हैं छोटे, आप उनको थोड़ा बहुत बताइए कि पता है 84 लाख योनियों के डिवीजन क्या होते हैं, है ना, इस तरीके की चीजें, क्या चीजें मनुष्य और जानवरों में सेम होती है, इस तरीके से आप, okay? हरे कृष्ण माता जी, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हरे कृष्णा, हमने भी प्रभुपाद से सीखा है। तो एक बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे। मिनट बचे हैं 4 से 5 में, तो हम एक माला का जाप जरूर करेंगे। और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है कि माला में मन लग जाए। आप लोग सब
साथ में मिलके हमारे कर लीजिए। ओके, एक मिनट। आप में से कितने लोग हैं जिनके पास माला नहीं है? अगर नहीं है तो आप लोग लेके आइए, ठीक है? और लेके आइए। ये बीच में सुमेरु होता है, इसको कभी क्रॉस नहीं करते, ये फिंगर कभी टच नहीं करते, फर्स्ट फिंगर, ठीक है? तो ये सुमेरु के बाद जो फर्स्ट मोती है उसको आप ये इस फिंगर को छोड़ के बाकी ये 3 उंगली और अंगूठा ये चारों यूज कर सकते हैं, ठीक है? कुछ लोग ऐसे ऐसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है? तो एक मोती पर एक मंत्र पढ़ना होता है, तो उससे पहले सुमेरु को पकड़कर हम बोलते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि। ये हम क्यों बोलते हैं? ये पंचतत्व मंत्र है। इसके बोलने से क्या होता है कि हमारे जो माला में अपराध है वो कट जाते हैं। उसके बाद हम फर्स्ट मोती पे आते हैं और फिर ऐसे बोलते हैं, ऐसे 108 बार बोलते, ठीक है? तो आप सब लोग भी प्रयास कीजिए। जिसके पास माला नहीं है वो ऑब्वियसली बिना माला के ही कर ले एटलीस्ट। माता जी किस चीज का माला लेना है? अभी जब तक नियमों के पालन अगर नहीं होते हैं तो तुलसी की ना ले, और नीम की लकड़ी की आती वो ले ले। जब हम नियमों के पालन करने लग जाए तब तुलसी का वो ले। माता जी तुलसी की माला ले सकते हैं? तुलसी की वैसे हमारे यहाँ दीक्षा के बाद गुरु देते हैं तभी लेते हैं, ठीक है? जी जी। तो अभी बिना तुलसी के लिए उसी से कर सकते हैं। ओके, चलिए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे